जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे इस मज़ेदार ट्रिक को। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। देखा आपने। यहाँ हम भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कब और किससे किसके विजय हुई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन में। मैं हूँ एजी। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, बड़े मज़ेदार ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगी। सबसे पहली लाइन है मस्ट राइन। जैसे ट्रिक लिखी हुई उसके बाद में हमारी ओरिजिनल लाइन है। तो ट्रिक हमारी ये है, मस्टराइन ने पहली बार, मस्टर कौन थी? मस्टराइन ने पहली बार 1191 ईस्वी में पृथ्वी और गौरी के बीच झगड़ा करा दिया, जिसमें पृथ्वी की विजय हुई। अब देखिएगा, मस्टराइन ने, क्या, अब दोबारा लाइन पढ़ रहा हूं मैं। मस्टराइन ने कब किया था? पहली बार 1191 ईस्वी में पृथ्वी और गौरी के बीच में झगड़ा कर दिया और पृथ्वी जीत गया जिसमें। अब हमारी उस लाइन से रिलेट करेंगे इसको। मस्टराइन मतलब तराइन। तो तराइन का प्रथम युद्ध, मतलब मस्टराइन की पहली जो लड़ाई थी, पहला युद्ध जो था 1191 ईस्वी में, किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वी और गोरी, मतलब पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। जिसमें कौन जीता? पृथ्वीराज। तो हमारी ओरिजिनल लाइन होगी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। है ना मजेदार ट्रिक? तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसकी दूसरी हमारी लड़ाई है, मस्टराइन ने दूसरी बार भी लड़ाई कर दी। पहली बार की पृथ्वी गौरी के बीच में, दूसरी बार की मस्टराइन ने दूसरी बार 1191 में था पहली, और ये हमारा 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वी के बीच झगड़ा हो गया। गौरी और पृथ्वी के बीच झगड़ा हुआ तो इसमें गौरी की विजय हुई, गौरी जीत गया। तो हमारी ओरिजिनल लाइन से रिलेट करेंगे। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। है ना इंटरेस्टिंग? ओके, नेक्स्ट हमारा, अब देखिएगा, चंदा ने वार चलाया। चंदा ने क्या कराया? वार चलाया 1194 ईस्वी में, जिसमें गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। किसने हराया? गोरी ने जयचंद को। अब देखो, चंदा है, चंदा ने वार चलाया 1194 ईस्वी में, जिसमें गोरी ने, चंदा था जो, तो गौरी ने जयचंद, मतलब जयचंद किसका भाई था? कहानी मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चंदा का भाई था जयचंद। तो गौरी ने, जयचंदा ने वार चलाया जब, तो जिससे वार से गुस्सा हो गया और गौरी ने जयचंद को हरा दिया, उसके भाई को। चंदा और जयचंद, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसमें, भाई भाई का रिलेशन समझ सकते हैं इसको। तो चंदा ने वार चलाया 1194 ईस्वी में, जिसमें गौरी ने जयचंद को हरा दिया। इसकी ओरिजिनल हमारी लाइन क्या होगी? चंदा ने वार मतलब चंदवार। चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है ना इंटरेस्टिंग? अब नेक्स्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल फीड हो जाएगा दिमाग में। नेक्स्ट हमारे, पानी के लिए पहली लड़ाई। अब बताइए भैया, पानी के लिए भी लड़ाई होने लगी आजकल। हो तो होगी, जो भैया पानी जो कम हो जाएगा। तो पानी की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। किसमें हुई? जी हाँ, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने किसको हरा दिया? मोदी जी को। बहुत ही बढ़िया। बाबा रामदेव ने मोदी जी को हरा दिया, किसके लिए? पानी के लिए। कब? 1526 ईस्वी में पहली बार। तो हमारी इसे ओरिजिनल लाइन से रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, पानी के लिए मतलब पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसने हराया? बाबा रामदेव ने मोदी को, मतलब बाबर ने अब्राहम मोदी को, इब्राहिम लोदी को, सॉरी, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है। इसको बताइएगा किस तरीके से आपको ये अच्छी लगी वीडियो। हमारी नेक्स्ट होगी, अब बताइए, पानी के लिए बाबा रामदेव ने लड़ाई की थी। अब अब खाना के लिए करने लगे, खाना के लिए युद्ध कर दिया।
खाना के लिए युद्ध कर दिया तो 1527 ईस्वी में। वो था 1526 ईस्वी में पानीपत का, ये 1527 ईस्वी में। तो बाबा रामदेव ने फिर क्या किया, अब मोदी जी को तो हरा दिया था, अब बाद में राणा सांगा को हरा दिया। बताइए क्या बात हो गई। तो खाना के लिए युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, इसमें बाबा ने राणा सांगा को हरा दिया। अब हमारी ओरिजिनल लाइन क्या हो गई, खाना मतलब खानवा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है। खानवा का युद्ध, 1527 ईस्वी में बाबर ने किसको हराया, राणा सांगा को। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट लाइन हमारी है चंदा की देरी के लिए। अब मतलब बाबर जो बाबा रामदेव हैं, इतने इनके प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कहीं दिया बाती चंद सब कुछ देरी तक की बेचने लगे हैं, हर चीज़ है इनका तो भाई कुछ कहना नहीं। खाना पीना के साथ साथ सब चीज़ बेच रहे हैं। तो वही हो गया, चंदा की देरी थी इनकी, चंदा टाइप में। तो चंदा की देरी के लिए युद्ध करने लगे कि मेरी चंदा देरी बिकेगी। तो चंदा की देरी के लिए युद्ध किया 1528 ईस्वी में। जी हाँ, 1528 ईस्वी में किसके बीच लड़ा हुआ, बाबा रामदेव ने धनी राय से लड़ाई कर दी। अब बताइए, बेधनी राय से, यहाँ पे मिस्टेक हुई, बेधनी राय से इन्होंने झगड़ा कर दिया कि भाई धनी तुम हो, हमें भी तो धनी होना चाहिए। तो बाबा रामदेव ने झगड़ा कर दिया। अब इसके ओरिजिनल से रिलेट करेंगे। तो चंदा की देरी मतलब चंदेरी, ध्यान दीजिएगा, की हटा के चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 ईस्वी में। जी हाँ, 1528 ईस्वी में। इसमें बाबा मतलब बाबर ने किससे, बेदनी राय मतलब मेदनी राय को हरा दिया था। कब, 1500। चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने धनी राय मतलब बेदनी राय को हरा दिया था। है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं दूसरी ट्रिक। अब देखिए, पहले पानी के लिए, फिर खाना के लिए, फिर देरी के लिए, अब आ गया भैया घाघरा। ये भैया कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कपड़ा लत्ता भी बेचने लगे हैं लग रहा। उसमें भी बाबा रामदेव पतंजलि कपड़ा, बहुत ही अच्छे बात है। तब तो हर जगह पूरा इनका भैया चल रहा है। अब बताइए, घाघरा के लिए युद्ध हो गया, यह पानी के लिए 1526, और खाना के लिए 1527, और देरी के लिए 1528। अब बताओ, 1529 ईस्वी में घाघरा के लिए झगड़ा करने लगे। बाबा रामदेव ने कहा जो अफगान लोग थे उनसे भाई झगड़ा कर दिया। कहा भाई हमारा भैया घाघरा बिकेगा, अफगानों का नहीं। ये गाना भी ऐसे नहीं चलेगा, अफगान। तो अफगान को हरा दिया बाबा रामदेव ने। तो भैया क्या हुआ इसकी ओरिजिनल लाइन, घाघरा का युद्ध जो में बाबा मतलब बाबा रामदेव ने अफगानों को हरा दिया था उस समय। है ना इंटरेस्टिंग। इसको ध्यान से 1 2 3 4 बार पर ध्यान से अगर जो बात सुनेंगे, वीडियो को देखिएगा, तो फिर आपको ये इंटरेस्टिंग लगने के साथ साथ आप ये लाइन दिमाग में याद हो जाएंगी। अब अगली इंटरेस्टिंग पे ट्रिक के साथ चलते हैं। अब बताइए, बाबा तो रामदेव जी का काम खत्म हो गया लग रहा है। अब नई ट्रिक है हमारा, आम के चौसे, जो चौसा आम होता है भाई, आम के चौसा के लिए युद्ध करने लगे भैया, आम का चौसा युद्ध। इसमें भाई 15 कब, 1539। ये हमारी डेट सीरियल वाइज है। 1539 ईस्वी में किसके बीच युद्ध हो गया आम की चौसा के लिए, शेर ने हमको यूं हरा दिया। अब शेर तो भैया ताकतवर होता है तो हरा ही तो देगा ही। तो शेर ने हमको यूं ही हरा दिया आम की चौसा के लिए। कब, 1539 ईस्वी में। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अब देखिए इसका रिलेट करके, मतलब चौसा का युद्ध हुआ कब हुआ, 1539 में। किसके बीच में हुआ, शेर मतलब शेर शाह ने किसको हरा दिया, को यूं हरा दिया मतलब हुमायूं। देखिएगा, हमको को हटा दीजिएगा, हुमायूं को हरा दिया। बहुत ही बहुत इजी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। है ना। चलिए अगली देखते हैं। अब भैया, अब शेर भैया माने नहीं, उन्होंने कहा अब क्या कहते हैं,
उसके लिए युद्ध किया है। अब हम दूसरी चीज़ के लिए युद्ध करेंगे, कन्नौज के लिए युद्ध करेंगे। पहले चौसा के लिए युद्ध किया था। अब कन्नौज मतलब कान का नौज, कन्नौज का युद्ध किया 1540 ईस्वी में। हमारा जो चौसा का युद्ध था 1539 ईस्वी में था, ये हमारा 1540 में कन्नौज का युद्ध। इसमें शेर ने हमको फिर यूं दोबारा हरा दिया। पहले पहली बार में हरा दिया तो दोबारा भी हरा दिया। वो पहला था चौसा के युद्ध के लिए, हमको सा इसमें हमारा कन्नौज का युद्ध कर दिया, उसमें भी शेर जी ने मतलब हरा दिया 1540 ईस्वी में। बहुत इंटरेस्टिंग। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, हायू नहीं, हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, बढ़िया। अब नहीं, दूसरा देखते हैं। पानी के लिए फिर दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई हुई थी। अब पानी बाबर ने रामदेव ने पहली लड़ाई की थी। अब पानी के लिए अब दूसरी लड़ाई करने के लगे दूसरे लोग। दूसरे कौन आ गए? 1556 ईस्वी में अकबर ने लड़ाई कर दी। और किससे की? हमको यूं, ये यहाँ पे गलत हो गया, हमको यूं नहीं होना चाहिए। अकबर ने किससे लड़ाई कर दी? हमें हमें से हमसे ही लड़ाई कर दी, को यूं हटा दीजिएगा। तो हमको, एक सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकबर ने हमको हरा दिया, पहले तो हमको यूं हरा दिया तो हुमायूं हो गए थे। अब हमको हमको हरा दिया मतलब, तो अब रिलेट करिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई? 1526 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? हेमू। ध्यान करिएगा, हमको हरा दिया मतलब हेमू, हेमू को हरा दिया। और हमको हरा दिया, हमको यूं हरा दिया तो हम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रिक देखिएगा, मजेदार ट्रिक है। चलिए, अब हमारा कोट के लिए, कोट के लिए ताली, अब उल्टी हो जाएगी, ताली पहले आ जाएगा, कोट बाद में, हमारी ओरिजिनल लाइन में। कोट के लिए ताली बजाने पर युद्ध हो गया। कोट के लिए ताली बजाने पर युद्ध हो गया 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में किसके बीच में? विजयनगर साम्राज्य का पतन का हो गया उस दिन। झगड़ा क्या? विजयनगर, इतना झगड़ा हुआ पता ही नहीं चला कौन झगड़ा कर रहा था, बस विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ये हो गया। तो कोट के लिए ताली बजाने पर युद्ध हो गया 1565 ईस्वी में, विजयनगर का पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब हमारा ओरिजिनल लाइन है, कोट के लिए ताली मतलब ताली कोट, उल्टा कर लीजिएगा, ताली कोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट हमारा हल्दी के लिए भैया युद्ध होने लगा। बहुत चीज़ें भाई, बड़ा खराब मामला है आजकल। हल्दी के लिए युद्ध हो गया 1576 ईस्वी में। हल्दी के लिए युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। इसमें अकबर ने महाराणा को हरा दिया था। अकबर ने किसको हराया? महाराणा को, 1576 में। किसके लिए? हल्दी के लिए। हल्दी उनको बहुत पसंद थी मतलब अकबर को। अब हमारी ओरिजिनल लाइन क्या हो जाएगी? हल्दी का मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने किसको हराया? महाराणा प्रताप को हरा दिया था। अकबर ने महाराणा का मतलब महाराणा प्रताप को हरा दिया था। देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक। अब बताइए, प्लास, प्लास के लिए युद्ध होने लगा, औजार जो होता है। तो प्लास के लिए युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में, बड़े दिनों बाद युद्ध होना है वो। तो पलास का युद्ध कब हुआ? पलास के लिए 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में पलास के लिए युद्ध करने लगे लोग। और भाई अंग्रेज लोग के पास औजार औजार थे नहीं, तो प्लास के लिए हमें प्लास चाहिए। तो 1757 ईस्वी में अंग्रेज ने प्लास के लिए युद्ध किया। किससे? राजू से। अंग्रेज ने किससे? राजू से लड़ाई करने लगे, भैया हमें प्लास दीजिए। 1757 ईस्वी में उन्होंने युद्ध किया। इसके ओरिजिनल रिलेट करेंगे, प्लास मतलब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने किससे? राजू से, मतलब सिराजुद्दौला को हरा दिया था अंग्रेजों ने।
अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में हरा दिया था। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वाडीवास का युद्ध। अब भाई, अब वाडीवास, अब जो बॉडी पे जो फेस वॉश जैसे होता है वैसे बॉडी वॉश हो गया, मतलब शरीर के लिए जो धोने वाला होता है युद्ध, उसके लिए युद्ध करने लगे कि हमें पहले धोना है बॉडी को। तो किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी आ गया, मगर फ्रांसीसी आए क्या, उसमें उनकी पराजय हो गई। इसमें भी पता ही नहीं चला किसके बीच युद्ध हुआ, सीधे फ्रांसीसी का पराजय हो गया, फ्रांसीसियों का पराजय हो गया। अब हम इसकी ओरिजिनल लाइन हो जाएगी वाडीवास का युद्ध। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हो गई उसमें, 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी की पराजय हो गई। किसका युद्ध था? वाडीवास का युद्ध। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अभी तक निकले हैं। अब बताइए भाई, पानी के लिए पहली युद्ध रावा रामदेव मोदी जी के बीच में हो गया था, और दूसरी युद्ध हमारे 1556 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा युद्ध हमारा पानी के लिए फिर तीसरी लड़ाई हो गई 1760 ईस्वी में। किसके बीच में? अहमद ने मराठों को हरा दिया था। तो पानी के लिए तीसरी लड़ाई 1760 ईस्वी में अहमद कोई लड़का होगा, उसने मराठों को हरा दिया। तो इसकी नेक्स्ट लाइन हमारी ओरिजिनल क्या हो जाएगी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। अहमद ने मराठों को हराया, मतलब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक है सॉरी, बक्सा के लिए युद्ध होने लगा। अब बताइए भाई, हर चीज़ के लिए युद्ध हो रहा है, बहुत मारा मारी है। तो बक्सा के लिए युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 1764 ईस्वी में। किसने किया? अंग्रेजों ने। किससे? मीर कासिम को हरा दिया। मीर कासिम कौन है भाई? तो लग रहा है कोई गुंडे का नाम। हाँ भाई, मीर कासिम। तो बक्सा का युद्ध कब हुआ था? 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। तो बक्सा मतलब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। किसने किसके बीच में? अंग्रेजों ने किसको हरा दिया था? मीर कासिम को हरा दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ट्रिक हमारी, ये हमारा लास्ट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितनी भी हमारी भारत की ऐतिहासिक लाइनें थी मैंने पूरी कवर कर डाली इसमें। अगर जो आप इसको पढ़ लेंगे तो अगर जो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों में से कुछ भी इनके अंतर्गत पूछा जाएगा, आसानी से आप उत्तर उसका दे सकते हैं। इसमें हमारा ट्रिक नहीं है, कोई कोई चीज़ें, हर चीज़ ट्रिक पे बेस नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रहेगा आपको। तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? ये हमारे 19वीं शताब्दी 19 में भारत चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 61-62 मतलब 62। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। और प्रथम भारत पाक का युद्ध कब हुआ था? 1965। देखिए 62 के बाद में सीरीज आ जाती 65। पहले हमारा चीन का युद्ध हुआ 1962 में। भारत अपना ही है तो फिर उसमें क्या याद रखना। और वो उन लोगों को चीन से युद्ध हुआ 62 में। पहली भारत और पाक की युद्ध कब हुई थी? पहले पाकिस्तान से 1965 ईस्वी में। दूसरा भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में। 65 फिर 71 ईस्वी में। ठीक है, और अब हमारे याद हो गया 62, 65, 71, तीन चीज़ें याद हो गई। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में प्रथम भारत पाक युद्ध, और 1971 ईस्वी में दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ था। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 ईस्वी तक। 1914 से 18 ईस्वी तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। अच्छा, दूसरा फिर विश्व युद्ध हुआ था, फिर ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से, जी हाँ, 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ये देखिए 1914 से 18, 4 साल तक चला था। 1939 से 1945 कितना हो गया? 5, 1, 6 साल तक चला। तो दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से
45 ईस्वी तक। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये मज़ेदार ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। आप इसको 3-4 बार अगर तो पढ़ते हैं तो आसानी से आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रहेंगी। और अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और इसको पढ़िएगा ज़रूर, जिससे जो भी मेहनत मैंने की है इसमें तो आपको इसका लाभ मिल सके और औरों को भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है।